students. Students, as we had done the word translation and word dictation of this lesson, today I want to tell about the story of this lesson. Lesson है हमारा first, the best Christmas present in the world. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. कोई भी पीरियड्स होता है या टाइम्स होता है, उसमें जितनी भी घटनाएं घटी होती हैं उसके बारे में सबको पता होता है, उसके बारे में बताया गया होता है. जो ये आपकी स्टोरी है, द स्टोरी यू विल रीड mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. जो ये स्टोरी है उसमें 1914 में जो युद्ध हुआ था ब्रिटिश और जर्मन में, उसके बारे में है. अब इसके नीचे कुछ डेट्स दी हुई हैं. कैन यू गैस विच वॉर इज़ वॉट. तो उसमें आपको बताना है गैस करके कि कौन कौन सा वॉर इस डेट पर हुआ था. जैसे 4 जुलाई 1776 को कौन सा वॉर हुआ था. 17 दिसंबर 1903. सी में है 6 अगस्त 1945 को कौन सा वॉर हुआ. डी 30 जनवरी 1948. ई में 12 अप्रैल 1961 एंड एफ में 20 जुलाई 1969. इनके जो आपके आंसर्स हैं पेज नंबर 23 पे मिल जाएंगे. पहले आप खुद इसे फाइंड करेंगे, उसके बाद आप अपना आंसर मैच करेंगे. फर्स्ट पैराग्राफ है, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन अ ब्रिडपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क. जिसमें ऑथर है वो बताता है कि स्पॉटेड मतलब पा लिया या मैंने देखा एक कबाड़ी की शॉप में ब्रिडपोर्ट में जो थी एक रोल टॉप डेस्क देखा. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी. उस व्यक्ति ने बोला कि ये जो 19th सेंचुरी की है एंड ओक की बनी हुई है. आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव. ऑथर बोलते हैं हाँ मुझे ऐसी चाहिए लेकिन ये जो है बहुत महंगी होती हैं. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन. द रोल टॉप इन सेवरल पीसीज, वन लाइक क्लम्सली मेंडेड स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन ऑल साइड वन साइड. ठीक है, जो वो ऑथर है बोलता है कि ये जो है बैड कंडीशन में है और ये कई टुकड़ों में बटी हुई है. इसकी एक लेग जो है भद्दी है, मतलब क्लम्सली मेंडेड उसे ठीक तो किया गया लेकिन वो भद्दी लग रही है. इस पे जले हुए निशान भी हैं बहुत सारे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. और इसको जो बहुत कम पैसों में बेचा जा रहा है. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. मैं सोचता हूँ कि मैं इसकी मरम्मत कर लूँगा. इट वुड बी अ रिस्क. यह एक रिस्क हो सकता है और चैलेंज हो सकता है. बट आई हैड टू हैव इट. लेकिन मुझे तो उसे करना है और मुझे उसको पाना है. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. मैंने उसे पैसे दे दिए उस व्यक्ति को जितने की वो थी और मैं अपने जो गैरेज के पीछे वाला वर्क रूम है जहाँ मैं वर्क करता मैं वहाँ चला गया. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. मैंने क्रिसमस ईव पर उसमें वर्क करना शुरू किया. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. मैंने जो इसको पूरा रिमूव किया, ड्रॉर को निकाला. द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. जो विनीर होती है ना जो चारों तरफ से डेकोरेशन की होती है, मैंने आपको बताया था, जैसे इसमें भी लास्ट में दिया गया है अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक एंड डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर और चीप. वो जो है उतरने लगी थी. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. ऐसा लग रहा था कि जो वाटर से ये डैमेज हो गई है. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क. फायर और वाटर दोनों ने ही उस डेस्क को डिस्ट्रॉय किया था. द लास्ट डोर वॉज स्टक फास्ट. जो लास्ट वाला डोर था वो काफ़ी अटका हुआ था. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली. मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे बाहर निकाल लूँ. इन द एंड आई यूज़ ब्रूट फोर्स. ब्रूट फोर्स होती है हमारा पूरा बल, पूरी फोर्स के साथ मैंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की. आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर. मैंने पूरा जोर लगाकर उसे खोला तो मेरी फिस्ट से, मतलब फिस्ट क्या होता है, हमारी मुट्ठी होती है ना, जो मुट्ठी के नीचे का हिस्सा होता है, उसमें मैंने पूरा जोर लगाया और वो खुल गया. लेकिन उसके नीचे क्या है, एक सीक्रेट ड्रॉर था. देयर वॉज समथिंग इन देयर. वहाँ पर कुछ था. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल बॉक्स टिन बॉक्स. मैंने वो देखा और उसमें मुझे एक स्मॉल टिन बॉक्स मिला. सैलो टेप्ड ऑन द टॉप इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर. एक नोट पेपर था एंड रिटन और इन शंकी हैंड राइटिंग. कांपते हुए हाथों से उस पर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर. ये जिम का लास्ट लेटर है. रिसीव्ड जनवरी 25, 1950 टू बी बर्ड विद मी व्हेन टाइम्स कम. कि जो है रिसीव किया गया था 25 जनवरी 1915 को और उस पर लिखा हुआ था कि जब मैं मरूं मेरे साथ ये दफना दिया जाए. आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रबल्स. स्क्रबल्स होता है कुछ गलत आप करते हो तो उसका एहसास होता है.
तो ऑथर ने सोचा कि हाँ मुझे लग रहा है मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन जो है मैं जो है ह्यूमन बीइंग हूँ और क्यूरियोसिटी है, इसलिए मैं उसे खोल कर देख रहा हूँ। इट यूजुअली डज, सभी लोग ऐसा ही करते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, उस बॉक्स के अंदर एक एनवलप था। द एड्रेस रीड मिसिस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, उस पर जो एड्रेस लिखा हुआ था मिसिस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट में, वो डॉर्सेट में रहती हैं। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने उस लेटर को पकड़ा और उसे अनफोल्ड कर दिया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, पेंसिल से लिखा हुआ था और उसके ऊपर डेट थी December 26, 1914। ठीक है, अब हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक है। इसमें व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, क्या मिला था उसे, एक स्मॉल टिन बॉक्स मिला था ना। द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स इन अ जंक शॉप। व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर, वाई डू यू थिंक हैड पुट इट इन द, उसने सीक्रेट ड्रॉर में एक टिन बॉक्स देखा और किसने रखा था उसमें, वहाँ पर मिसिस कॉनी ने। तो यहाँ तक हमारा लेसन है। आपका होमवर्क है, आपने इसमें लेसन को रीड करना है और जो कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपको मेमोराइज़ करने हैं।